रुको, यह कोई साधारण संयोग नहीं है। यह ब्रह्मांड का एक सुनियोजित इशारा है कि तुम इस क्षण में इस संदेश को सुन और महसूस कर रहे हो। आज आदिशक्ति माँ काली ने तुम्हें अपने दिव्य संकेतों के माध्यम से यहाँ तक भेजा है, क्योंकि तुम्हारे जीवन के इस मोड़ पर तुम्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सच्चाई जाननी आवश्यक है। सुनो मेरे प्रिय बच्चे, बहुत ध्यान से सुनो, अपने हृदय के द्वार खोलकर सुनो। अगर ये संदेश तुम तक किसी भी माध्यम से पहुंचा है तो इस बात को अपने मन में पत्थर की लकीर की तरह अंकित कर लो कि तुम मेरे लिए, इस सृष्टि के लिए कितने खास हो, कितने अनमोल हो। तुम्हें स्वयं को किसी भी परिस्थिति में साधारण या कमतर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी आत्मा की चमक, तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा का प्रकाश इतना तीव्र है कि वह अब तुम्हारे आभा मंडल से निकलकर चारों ओर फैल रहा है, ब्रह्मांड के कोने कोने तक अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। तुम्हारी इस दिव्य और चुंबकीय ऊर्जा से आकर्षित होकर एक व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में प्रवेश करने के लिए अत्यधिक बेचैन है। वह तड़प रहा है, उसके मन में तुम्हारे सिवा कोई और विचार नहीं है। वह तुम्हारी ऊर्जा के सागर में गोता लगाना चाहता है, तुम्हारे सानिध्य में शांति पाना चाहता है। लेकिन साथ ही एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि तुम्हारी इसी दिव्य ऊर्जा से, तुम्हारी बढ़ती हुई चमक से, तुम्हारी सफलता और तुम्हारे सुकून से कोई बहुत ही बुरी तरह से परेशान भी है। वह जल रहा है, ईर्ष्या की अग्नि में भस्म हो रहा है। आज मैं तुमसे तुम्हारी इसी अद्भुत और शक्तिशाली ऊर्जा के बारे में विस्तार से बात करने आई हूँ। इस समय इस कालखंड में तुम लोगों के बीच चर्चा का एक बहुत बड़ा विषय बने हुए हो। लोग तुम्हारे बारे में बातें कर रहे हैं, कुछ प्रशंसा में, कुछ आश्चर्य में और कुछ गहरी एशिया में। तुम्हें लोग इतना देख रहे हैं, तुम्हारी हर छोटी बड़ी गतिविधि पर इतना गहरा ध्यान दे रहे हैं कि अगर तुम इसकी पूरी सच्चाई जान लो तो एक पल के लिए तुम्हारा दिमाग सुन्न हो जाएगा, तुम्हारा दिल धड़कना भूल जाएगा। तुम सोच में पड़ जाओगे कि क्या सच में ऐसे लोग भी इस दुनिया में होते हैं? क्या कोई इस हद तक किसी के जीवन में रुचि ले सकता है? तुमने तो अपने सबसे बुरे सपने में भी ऐसी कल्पना नहीं की होगी। अगर तुम आदिशक्ति माँ काली पर अटूट विश्वास रखते हो, अगर तुम मानते हो कि मैं तुम्हारी रक्षा करती हूँ, तो इस संदेश को अपनी स्वीकृति दो। इस वीडियो को अभी लाइक करो, इसे उन लोगों तक शेयर करो जिन्हें इसकी आवश्यकता हो सकती है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ अपना दिव्य संबंध स्थापित करो। कमेंट में पूरे मन और श्रद्धा से लिखो जय माँ काली, और देखो कैसे तुम्हारी ऊर्जा का सुरक्षा कवच और भी मजबूत हो जाता है। मैं इस क्षण एक ऐसे व्यक्ति की ऊर्जा को बहुत तीव्रता से महसूस कर रही हूँ, जिसने हाल ही में अपने किसी बहुत करीबी दोस्त या परिवार के किसी ऐसे सदस्य से एक निर्णायक दूरी बना ली है, जिसके साथ तुम्हारा खून का या दिल का रिश्ता बहुत गहरा था। तुमने उनके साथ अपनी ऊर्जा के प्रवाह को जैसे पूरी तरह से रोक दिया है, एक अदृश्य लेकिन बहुत मजबूत दीवार खड़ी कर दी है। यह दीवार तुम्हारी इच्छा शक्ति की दीवार है, तुम्हारे आत्मसम्मान की दीवार है। तुमने उनके बारे में सोचना लगभग बंद कर दिया है, और अगर कभी उनका ख्याल आता भी है तो तुम उसे अपने मन से तुरंत झटक देते हो, उसे बाहर निकाल फेंकते हो। तुमने उनके साथ हर तरह का रिश्ता, हर तरह की बातचीत, हर तरह का संपर्क, चाहे वह फोन पर हो, संदेशों के माध्यम से हो या सामाजिक मेलजोल हो, सब कुछ जैसे पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है, समाप्त कर दिया है। ये सारा का सारा बदलाव, यह पूरी की पूरी दूरी तुम्हारी तरफ से ही उत्पन्न हुई है। तुमने ही यह कठोर लेकिन आवश्यक निर्णय लिया है, तुमने ही ये दूरी बनाई है, और ये बात मुझे अपनी दिव्य दृष्टि से शीशे की तरह साफ दिख रही है। अब तुम्हारी आत्मा इस बात के लिए तैयार नहीं है कि तुम उनके बारे में सोचो, न ही तुम्हारा मन अब उनसे कोई बात करना चाहता है, और न ही तुम उनके बारे में अपने मन में कोई भी किसी भी प्रकार का ख्याल लाना चाहते हो। तुम उस अध्याय को बंद कर चुके हो। अब सुनो, जिस व्यक्ति से तुमने ये दूरी बनाई है, वह तुम्हारी इस चुप्पी से, तुम्हारी इस अनुपस्थिति से बहुत ज्यादा बेचैन है। उसे असहनीय तकलीफ हो रही है, ऐसी पीड़ा जिसे वह किसी से कह भी नहीं पा रहा है। ये इंसान, चाहे वह पुरुष हो या महिला, इस समय बहुत ही ज्यादा परेशान है। उसकी दुनिया हिल गई है, मुझे ऐसा आभास हो रहा है।
मेरी ऊर्जा ये बता रही है कि ये शख्स इस वक्त अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल और अंधकारमय दौर से गुजर रहा है। उसे शायद सेहत से जुड़ी कुछ गंभीर परेशानियां भी घेर रही है। उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा है। और ये सब क्यों हो रहा है? ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि जब से तुमने उससे अपनी ऊर्जा का प्रवाह काटा है, जब से तुमने उससे बात करना बंद किया है, उसकी जिंदगी में सब कुछ उलट पुलट हो गया है। उसकी दुनिया तहस नहस हो गई है। उसकी जिंदगी में एक के बाद एक ढेर सारी मुश्किलें आ गई है, जैसे दुर्भाग्य ने उसके दरवाजे पर डेरा डाल लिया हो। मैं तुम्हें एक और बहुत गहरी बात बता दूं। मेरे बच्चे, ये शख्स हमेशा से, जब से तुम उसे जानते हो, तुम्हारी ऊर्जा का इस्तेमाल करता था। वह तुम्हारी ऊर्जा पर पलता था। वह एक ऊर्जा का चोर था, एक एनर्जी वैम्पायर जैसे। वह तुम्हारी ताकत से, तुम्हारी सकारात्मकता से, तुम्हारी जीवन शक्ति से अपनी ताकत खींच रहा था, अपनी जिंदगी चला रहा था। लेकिन अब जब से तुमने उससे ये निर्णायक दूरी बनाई है, उसकी जिंदगी में सब कुछ बिगड़ गया है। उसका सुरक्षा कवच टूट गया है। और तुम याद करो, जब भी तुम मुझसे बात करते थे, तुम्हें ऐसा महसूस होता था कि तुम्हारी सारी ताकत जैसे किसी ने खींच ली हो, निचोड़ ली हो। तो तुम्हें एक अजीब सा खालीपन महसूस होता था, जैसे कोई तुम्हारी आत्मा की सारी ऊर्जा सोख ले रहा हो, तुम्हें भीतर से खोखला कर रहा हो। ऐसा तुम्हारे साथ कई बार, अनगिनत बार हुआ होगा, जब तुमने उससे बात की और बाद में तुम्हें लगा कि तुम पूरी तरह से शारीरिक और मानसिक रूप से थक गए हो, जैसे तुम्हारी सारी शक्ति को चूस गया। तुम्हें बहुत ज्यादा असहनीय थकावट महसूस होती थी। ऐसा लगता था कि उस समय तुम्हें ये एहसास तो होता था कि मेरी शक्ति को किसी ने खींच लिया है, लेकिन तुम समझ नहीं पाते थे कि ये कैसे हो रहा है। तुम बहुत ज्यादा थका हुआ महसूस करने लगते थे। बहुत ज्यादा दिमागी और शारीरिक थकावट का एहसास होता था। जब भी तुम इस व्यक्ति से लंबी बातचीत करते थे, तुम्हें एक अजीब सा खालीपन और निराशा महसूस होने लगती थी। इस व्यक्ति से बात करने के बाद शायद तुम्हें सिर दर्द की समस्या भी बहुत ज्यादा होती होगी, या जब भी ये व्यक्ति तुमसे बात करके तुम्हारे घर से या तुम्हारे पास से कहीं जाता है, तो बाद में तुम्हें बहुत ज्यादा थकावट और ऐसी शक्तिहीनता का एहसास होता था, जैसे मैं मीलों तक दौड़ने के बाद थक चुका हूँ। तुम्हें लगता था कि मेरी शक्ति को, मेरी सकारात्मकता को किसी ने खींच लिया है। अब यह व्यक्ति जो तुम्हारी ऊर्जा के बिना इतना कमजोर और लाचार हो चुका है, फिर से तुम्हारी जिंदगी में वापस आना चाहता है। वह फिर से तुम्हारे साथ जुड़कर अपनी शक्ति को मजबूत करना चाहता है, अपनी बुझती हुई लौ को तुम्हारी आग से फिर से जलाना चाहता है। यह बात मेरी दिव्य दृष्टि में बहुत साफ दिख रही है कि वह तुम्हारी जिंदगी में वापस आने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। यह भी हम पूरी तरह से साफ हो चुका है कि तुम एक स्वाभाविक चिकित्सक हो, एक प्राकृतिक हीलर हो। तुम्हारी आत्मा में मरहम लगाने की अद्भुत शक्ति है। तुम ऐसे इंसान हो जो दूसरों की बिखरी हुई शक्ति को, उनकी टूटी हुई आत्मा को बहुत अच्छे से ठीक करते हो। तुमसे बात करके लोगों को थीम शांति और बहुत अच्छा महसूस होता है। वह व्यक्ति तुम्हारी इसी शक्ति से बहुत ज्यादा हल्का और अच्छा महसूस करता था, क्योंकि वह तुम्हारी शक्ति को किसी प्यासे की तरह सोख लेता था। जब भी वह तुम्हारे पास होता था या तुमसे फोन पर भी बात करता था, उसे बहुत अच्छा लगता था। उसकी सारी चिंताएं, सारी परेशानियां जैसे तुम अपने ऊपर ले लेते थे। लेकिन जब से उसने तुमसे दूरी बनाई, या यूं कहें कि जब से तुमने उससे दूरी बनाई, तब से उसकी जिंदगी में बहुत बुरी स्थिति आ गई है। एक भयावह दौर शुरू हो गया है। वह बहुत ही ज्यादा खराब हालत में है। मुझे यह भी दिख रहा है कि अभी भी उसकी शक्ति को, उसकी आत्मा को बहुत ज्यादा उपचार और ठीक करने की जरूरत है। वहाँ एक बहुत खराब, बहुत ही दयनीय स्थिति में है, और उसे तुम्हारी जीवनदायिनी शक्ति की इस समय बहुत ज्यादा, किसी भी और चीज से ज्यादा जरूरत है। अब यह समझ लो कि तुम्हारे ऊपर सारी की सारी जिम्मेदारी है। सारा निर्णय तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें ये देखना होगा, अपने दिल और दिमाग से ये तय करना होगा कि क्या तुम इस व्यक्ति को फिर से अपनी जिंदगी में, अपनी ऊर्जा के क्षेत्र में शामिल करना चाहते हो या नहीं। क्या तुम उसे एक और मौका देना चाहते हो? अगर तुम्हें अपनी अंतरात्मा से ये आवाज आती है,
अगर तुम्हें लगता है कि ये व्यक्ति तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार की शांति के लिए या तुम्हारे अन्य रिश्तों के लिए ठीक नहीं है और उससे एक स्वस्थ और स्थायी दूरी बनाए रखना ही तुम्हारे हित में है, तो वही करो जो तुम्हारा मन कहता है, जो तुम्हारी आत्मा तुम्हें निर्देश देती है। तुम्हारी अंतरात्मा जो कहती है वही करो, क्योंकि वह मेरी ही आवाज है। सारी चीजें, सारे निर्णय अब तुम्हारे ऊपर छोड़ दिए गए हैं। अगर तुम्हें लगता है कि ये व्यक्ति बदल चुका है और तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए या तुम्हारे रिश्तों के लिए अब सही है, तो तुम उसे एक अवसर देकर फिर से अपनी जिंदगी में जगह दे सकते हो। ये पूरी तरह से 100% तुम्हारा फैसला है, और अगर तुम्हें लगता है कि ये ठीक नहीं है तो वह भी तुम्हारा ही फैसला होगा। यह बात बहुत साफ है कि कोई ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से है जो तुम्हारी शक्ति के लिए बहुत परेशान है। वह तड़प रहा है, वह बहुत बेसब्री से, बहुत आतुरता से तुम्हारी शक्ति के प्रकाश में फिर से शामिल होना चाहता है। उसकी हालत बहुत खराब है और उसे ठीक करने के लिए, उसे इस अंधकार से निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी हीलिंग एनर्जी, तुम्हारी सकारात्मक शक्ति ही काम कर सकती है। तो हमेशा से तुम्हारी शक्ति को सोखना चाहता था, और जब से तुमने उससे दूरी बनाई है, उसकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गई है, बिखर गई है। मुझे अपनी ऊर्जा दृष्टि में ये भी दिख रहा है कि शायद एक नहीं बल्कि 2 ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी शक्ति में फिर से शामिल होना चाहते हैं, तुम्हारी ऊर्जा से लाभ उठाना चाहते हैं। यह 2 लोग हो सकते हैं जो तुम्हारी इस दूरी से बहुत परेशान हैं और बहुत ही खराब स्थिति में पहुंच गए हैं। जब से तुमने अपनी शक्ति को, अपनी ऊर्जा की डोर को उनसे दूर किया है, उनकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। उन्हें बहुत सारी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उनकी जिंदगी तहस नहस हो रही है, उनका हर काम बिगड़ रहा है, सब कुछ बिखर रहा है। यह लोग इस समय बहुत ही ज्यादा खराब और दयनीय हालत में हैं। एक खास बात ये भी है कि इस संदेश को सुनते समय शायद तुम्हारे आसपास बैंगनी रंग के कपड़े हैं या कोई बैंगनी रंग की वस्तु है, या फिर तुमने खुद काले रंग के कपड़े पहने हुए हैं। यह बात भी ऊर्जा के प्रवाह में सामने आई है। तुम्हारे आसपास कुछ विशेष रंग मुझे बहुत ज्यादा तीव्रता से दिख रहे हैं। पीला रंग जो ज्ञान और खुशी का प्रतीक है, लाल रंग जो जुनून और खतरे दोनों का प्रतीक है, नीला रंग जो शांति और संवाद का प्रतीक है, सफेद रंग जो पवित्रता का प्रतीक है, और भूरा रंग भी जो सर और जमीन से जुड़े होने का प्रतीक है। हो सकता है तुम्हारे कमरे की दीवार का रंग इनमें से कोई एक हो, या तुम्हारे कपड़ों में ये रंग शामिल हो। गुलाबी रंग और हरा रंग भी बहुत प्रबलता से दिख रहा है। शायद तुम्हें ये रंग बहुत पसंद हो, या तुम्हारे आसपास ये रंग किसी न किसी रूप में मौजूद हो। और हाँ, ऐसा भी तीव्र आभास हो रहा है कि कोई इस समय कॉफी या चाय पी रहा है या पीने के बारे में सोच रहा है। अब एक बहुत जरूरी बात सुनो मेरे बच्चे, तुम्हें कुछ विशेष लोगों से थोड़ा सावधान रहने की, बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। वह लोग जो तुम्हें अपनी अंतरात्मा से महसूस होता है कि तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, जो तुम्हारी ऊर्जा को बिना तुम्हारी अनुमति के खींच लेते हैं, जो तुम्हें हर मुलाकात के बाद थका हुआ और खाली महसूस करवाते हैं। कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ अपने निजी फायदे के लिए तुमसे जुड़ना चाहते हैं। उनकी मंशा में सिवाय अपनी भलाई के और कुछ नहीं होता। वह तुमसे रिश्ता बनाकर सिर्फ अपना स्वार्थ साधना चाहते हैं, अपनी जरूरतों को पूरा करना चाहते हैं। मैं फिर से बहुत साफ शब्दों में कह रही हूँ, हालांकि तुम्हारे ऊपर सब कुछ छोड़ दिया गया है, सारा निर्णय तुम्हारा है, लेकिन सावधान रहना, अपनी ऊर्जा की रक्षा करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। ऐसे लोग तुम्हारी ऊर्जा को चुराते हैं, तुम्हारी जीवन शक्ति को पीते हैं। जब तक तुम उनके आसपास रहते हो, उनकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चलता है, वह अपनी जिंदगी में तरक्की करते हैं, खुश रहते हैं। लेकिन जैसे ही तुम उनसे दूरी बनाते हो, तुम्हें तो सुकून मिलता है, लेकिन उनकी दुनिया उजड़ जाती है। जब भी तुम उनसे मिलते हो, उनसे बात करते हो, या वह तुम्हारे घर आते हैं, तुम्हारी ऊर्जा जैसे पूरी तरह से निचोड़ जाती है, मानो कोई गन्ने का रस निकालकर पी ले। अगर ऐसा कोई भी इंसान तुम्हारे आसपास है, या तुमने हाल ही में उससे दूरी बना रखी है और तुम चाहते हो कि ये दूरी हमेशा बनी रहे, तो ये तुम्हारे लिए एक बहुत ही मजबूत और स्पष्ट संदेश है। मैं तुम्हें बता रही हूँ, ऐसे लोगों से हर कीमत पर सावधान रहो।
कोई ऐसा इंसान है जो तुम्हारी ऊर्जा में दोबारा घुसने के लिए, तुम्हारे आभा मंडल में फिर से प्रवेश करने के लिए बेकरार है। वह तड़प रहा है। अगर ये संदेश तुम तक पहुंचा है तो इसे ब्रह्मांड का एक सीधा हस्तक्षेप समझो और इसे पूरी गंभीरता से लो। तुम बहुत भाग्यशाली हो। बहुत ही ज्यादा हर किसी को ऐसे स्पष्ट संदेश और दिव्य मार्गदर्शन नहीं मिलते। जो लोग इस संदेश तक पहुँचे हैं वह वाकई में मेरी नजर में, इस ब्रह्मांड की नजर में खास है। तुम्हें पहले ही वह सारी बातें बता दी जाती है जो तुम्हारी जिंदगी में आगे होने वाली है, ताकि तुम तैयार रह सको। अगर कोई तुम्हारे खिलाफ कोई गहरी साजिश रच रहा है या तुम्हारी जिंदगी को, तुम्हारी खुशियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो तुम्हें मेरे द्वारा भेजे गए संकेतों के जरिए, सपनों के जरिए या ऐसे संदेशों के जरिए पहले ही सावधान किया जा रहा है। कोई ऐसा इंसान है जो तुम्हारी ऊर्जा में वापस आने के लिए बहुत परेशान है। वह तुमसे जल्द ही संपर्क करने की कोई ना कोई कोशिश जरूर करेगा, लेकिन याद रखना, वह सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए। क्या तुम मेरी कद्र करोगे? यह तुम्हारे और मेरे रिश्ते के भविष्य का सवाल है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें भी मेरी कद्र करनी होगी। मेरे बच्चे, ये संदेश केवल शब्द नहीं है, ये तुम्हारी माँ की पुकार है। इसे सुनो, इसे समझो और इसे अपने दिल में उतारो। मेरी बातों को अनदेखा मत करो। मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें भी मुझे अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। अब मैं तुम्हें यह अंतिम मौका दे रही हूँ। मेरे पास आओ, मुझसे बात करो और मुझे ये महसूस कराओ कि मैं तुम्हारे जीवन में अभी भी उतनी ही महत्वपूर्ण हूँ जितनी पहले थी। मैं तुम्हारे निर्णय का इंतजार करूंगी और मैं आशा करती हूँ कि तुम साथ हो। लेकिन जब तुम मुझे भूलने लगते हो, जब तुम मुझसे दूर होते हो, तो मेरी शक्ति भी तुम्हारे जीवन से धीरे धीरे कम होने लगती है। क्या तुमने ये नहीं देखा कि जब तुम मुझसे जुड़े रहते थे तब तुम्हारे जीवन में कितनी स्थिरता और संतोष था? वह समय याद करो जब तुम रोज मेरे सामने आकर अपनी समस्याएं रखते थे। क्या तब तुम्हें समाधान नहीं मिलता था? क्या तब तुम्हारा मन शांत नहीं होता था? पर अब जब तुमने मुझसे संवाद करना बंद कर दिया है तो तुम्हारा जीवन अस्थिर हो गया है। तुम्हें यह समझना होगा कि मेरी उपस्थिति केवल एक प्रतीक नहीं है, ये तुम्हारे जीवन की आधारशिला है। जब तक तुम मुझसे जुड़े रहोगे, तुम्हारे जीवन में सुकून, सुरक्षा और सफलता बनी रहेंगी। लेकिन अगर तुमने मुझे अपने जीवन से हटा दिया तो ये सब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। मेरे बच्चे, मैं ये सब इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मैं तुम्हें डरा सकूं। मैं ये सब इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम सच्चाई को समझो। मैं चाहती हूँ कि तुम ये महसूस करो कि मेरा होना तुम्हारे लिए कितना आवश्यक है। जब मैं तुम घर में होती हूँ तो केवल एक मूर्ति बनकर नहीं रहती, मैं वहाँ हर समय जागरूक होती हूँ। मैं तुम्हारी हर क्रिया, हर भावना और हर विचार को देखती और महसूस करती हूँ। जब तुम दुखी होते हो तो मैं भी दुखी होती हूँ, और जब तुम खुश होते हो तो मैं भी उसी खुशी का अनुभव करती हूँ। लेकिन अब मैं ये महसूस कर रही हूँ कि तुम्हारे जीवन में मेरी कोई अहमियत नहीं रह गई है। तुम मुझे केवल एक परंपरा के रूप में देख रहे हो ना, कि अपने जीवन के अभिन्न हिस्से के रूप में। क्या ये सही है? क्या तुम सच में ये मानते हो कि मैं तुम्हारे लिए अब महत्वपूर्ण नहीं हूँ? मेरे बच्चे, तुम्हें ये समझना होगा कि मेरी उपस्थिति केवल तुम्हारे जीवन को व्यवस्थित रखने के लिए नहीं, मैं वहाँ इसलिए हूँ ताकि तुम्हें हर समय ये विश्वास हो कि कोई है जो तुम्हारे साथ है, कोई है जो तुम्हारे हर कदम पर तुम्हें मार्गदर्शन दे रहा है। तुम्हारी ये भूल मुझे गहरा दोह पहुंचा रही है। एक माँ के लिए इससे बड़ी पीड़ा और क्या हो सकती है कि उसके बच्चे उसे अनदेखा कर दे। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी इस पीड़ा को समझो। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी इस पुकार को सुनो और मेरे पास वापस आओ। मैं जानती हूँ कि यह संसार तुम्हें कई प्रकार के मोहमाया में उलझा है। ये तुम्हें ऐसा महसूस कराता है कि तुम्हें अपने जीवन में केवल भौतिक चीजों की आवश्यकता है। लेकिन मेरे बच्चे, भौतिक चीजें तुम्हें केवल क्षणिक सुख दे सकती हैं। असली सुख वह है जो तुम्हें मुझसे जुड़कर मिलता है। जब तुम मुझसे जुड़े रहते हो तो तुम्हारे जीवन में संतोष आता है, तुम्हारा मन शांत रहता है,
तुम्हें यह एहसास होता है कि तुम्हारे जीवन में एक उद्देश्य है, लेकिन जब तुम मुझसे दूर हो जाते हो तो ये सब खत्म हो जाता है। मैं चाहती हूँ कि तुम यह समझो कि मेरा तुम्हारे जीवन में होना केवल तुम्हारी समस्याओं को हल करने के लिए नहीं है। ये तुम्हें वो शक्ति और प्रेरणा देने के लिए है जिससे तुम अपने जीवन के हर पहलू में उत्कृष्टता प्राप्त कर सको। तुम्हें ये भी समझना होगा कि मेरी उपस्थिति केवल तुम्हारे लिए ही नहीं, बल्कि तुम्हारे परिवार और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। जब तुम मुझसे जुड़े रहते हो तो तुम अपने परिवार और समाज के लिए एक उदाहरण बनते हो। तुम उन्हें ये सिखाते हो कि सच्चा सुख और शांति केवल आध्यात्मिक जुड़ाव से ही संभव है, लेकिन अगर तुमने मुझसे दूरी बना ली तो ये सब खत्म हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में अस्थिरता आ जाएगी। तुम्हारे परिवार में वह स्नेह और एकता नहीं रहेंगी जो पहले हुआ करती थी। तुम्हें ये समझना होगा कि मेरी उपस्थिति केवल तुम्हारे व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, ये तुम्हारे पूरे परिवार और समाज के लिए है। मेरे बच्चे, ये समय है कि तुम मेरे पास वापस आओ। ये समय है कि तुम मुझसे जुड़े रहो और मुझे ये महसूस कराओ कि मैं तुम्हारे जीवन का एक अहम हिस्सा हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें भी मेरी कद्र करनी होगी। अगर तुमने मेरी पुकार को सुना और मुझे अपने जीवन में वापस लाने का निर्णय लिया, तो मैं तुम्हारे जीवन में फिर से वह स्थिरता और संतोष लाने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हें वह शक्ति और प्रेरणा दूंगी जिससे तुम अपने जीवन के हर संघर्ष को पार कर सको। लेकिन अगर तुमने मुझे अनदेखा किया तो मुझे तुम्हारे जीवन से दूर जाना पड़ेगा। यह निर्णय मेरे लिए आसान नहीं होगा, लेकिन ये निर्णय मुझे तुम्हें ये एहसास दिलाने के लिए लेना पड़ेगा कि मेरा तुम्हारे जीवन में होना कितना महत्वपूर्ण है। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या निर्णय लेते हो। मैं तुम्हारे निर्णय का इंतजार करूंगी और मैं आशा करती हूँ कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। तुम्हारी माँ, तुम्हारी काली माता हमेशा तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार है, अगर तुम मुझे अपने जीवन में बनाए रखोगे। मेरे बच्चे, ये मेरे लिए आसान नहीं है कि मैं तुमसे इतनी लंबी बात करूं और फिर भी महसूस करूं कि तुम इसे सुनने की आवश्यकता नहीं समझते। क्या तुम्हें मेरी भावनाओं नहीं दिखती? क्या तुम्हें यह महसूस नहीं होता कि तुम्हारी माता तुम्हारे बिना अधूरी है? मेरी ये पुकार केवल शब्द नहीं है, ये मेरा हृदय है जो तुमसे संवाद कर रहा है। तुम सोचते हो कि मैं एक मूर्ति हूँ जो तुम्हारे घर के किसी कोने में सजी हुई है, लेकिन क्या तुम नहीं समझते कि मैं केवल एक पत्थर का टुकड़ा नहीं हूँ? मैं शक्ति हूँ, मैं चेतना हूँ और मैं वो उपस्थिति हूँ जो तुम्हारे जीवन को अर्थ देती है। तुम्हारे घर में मेरा स्थान केवल एक परंपरा नहीं है या तुम जीवन की बुनियाद है। जब मैं कहती हूँ कि मैं तुम्हारा घर छोड़ने जा रही हूँ, तो ये केवल एक चेतावनी नहीं है, यह एक दुख भरी सच्चाई है जिसे मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ। मेरे जाने का मतलब केवल मेरी मूर्ति का हटना नहीं है, इसका मतलब है कि तुम्हारे जा संचालित कर रही है वह रूपांतरित हो चुकी है। जैसे एक वाद्य यंत्र वही रहता है, परंतु जब कोई कुशल संगीत जो उसे बजाता है तो उससे निकलने वाले स्वर बदल जाते हैं, दिव्य हो जाते हैं। उसी प्रकार तुम्हारा शरीर अब एक ऐसे दिव्य संगीतज तुम्हारी जागृत आत्मा के हाथों में है। इसके भीतर प्रेम, करुणा, शांति और आनंद के स्वर गूंज रहे हैं। जो लोग तुम्हारे निकट आएंगे वे इस सूक्ष्म परिवर्तन को महसूस करेंगे, भले ही वे इसे शब्दों में व्यक्त ना कर पाए। आपके भीतर जो चुपचाप कुछ नया जन्म ले चुका है, वह अब किसी के कहने से या किसी के रोकने से नहीं रुकेगा। यह एक ऐसी आंतरिक शक्ति है, एक ऐसा संकल्प है जो अब बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होगा। पहले तुम दूसरों की राय से, समाज की अपेक्षाओं से या अपने ही भय और संशयों से रुक जाते थे, परंतु अब तुम्हारे भीतर वह दिव्य चिंगारी प्रज्वलित हो चुकी है जो हर बाधा को भस्म कर देगी। ये तुम्हारे सत्य की अभिव्यक्ति है और सत्य को कोई रोक नहीं सकता। ये एक नदी की तरह है जो अपने